तो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि मैं अगले बार वीडियो में इमेज के बारे में बताऊंगा। तो आज हम लोग इमेज के बारे में समझेंगे, प्रतिबिंब क्या होता है। ये कक्षा 10 का बहुत ही अच्छा टॉपिक होता है। इससे जो है काफी कुछ चीजें आ जाती हैं, जैसे प्रश्न आ जाता है कि प्रतिबिंब से आप क्या समझते हैं। तो आज हम लोग इसको एकदम शुद्ध भाषा में समझेंगे, एकदम देसी भाषा में समझेंगे प्रतिबिंब क्या होता है। पहले चलिए अब हम समझते हैं एकदम मतलब छोटी भाषा में समझते हैं, एकदम छोटे से, कि प्रतिबिंब होता क्या है, ये कैसे बनता है, ये कैसे दिखाई देता है। देखिए, जब दर्पण में हम अपना मुंह देखते हैं ना, तो हम जैसे ही अपना मुंह देखते हैं ना, तो उसको हमारे जैसा ही आदमी वहां अंदर क्या करने लगता है, दिखाई देने लगता है। तो उसको हम लोग कहते हैं कि हमारा प्रतिबिंब है, ये हमारी छाया बन गई है। देखो, हम खुद इसमें क्या कर रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, उसी तरह जैसे हम मुंह धुलते हैं ना सुबह, ऐसे बाल्टी से ऐसे पानी लेकर के मुंह धुलते हैं, तो जैसे हम पानी लेकर के मुंह धुलते हैं तो हमको वैसा ही आदमी, यानी हम ही उस पानी में दिखा करते हैं। तो ये भी एक टाइप का क्या होता है, प्रतिबिंब भी होता है। मोबाइल में हम अपनी सेल्फी लेते हैं, तो जैसे मोबाइल को हम आगे करेंगे तो हम खुद उसमें दिखाई देने लगते हैं, और तरह तरह का मुंह बनाएंगे, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे मुंह बनाते हैं तमाम तरीके से। ठीक है। और लड़कियां ना ऐसे ऐसे मुंह बनाती हैं, तमाम तरीके का मुंह बना करके टेढ़ टेढ़ मुंह बनाती हैं। तो मोबाइल में अपनी सेल्फी ली करती, वो भी एक टाइप का क्या बना रही है, प्रतिबिंब भी बना रही है। ठीक। तो वैसे ही जब हम मुंह धोते हैं, तो धोने के लिए हम पानी भरते हैं, तो पानी में ऐसे पानी मारते हैं, तो उसमें हम अपने आप को पहले देखते हैं, पहले ऐसे देखेंगे, नाक में उसमें देखेंगे आराम से। तो वो भी एक टाइप का क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। सेल्फी लेते समय भी हम क्या देखते हैं, प्रतिबिंब। इसी तरह हम लोग इमेज क्या करते हैं, देखते हैं। तो आज हम समझेंगे एकदम कि इमेज होता क्या होता है। कि जब कोई, देखिए कैसे बनता है इमेज। जैसे कोई वस्तु इधर रखी है, तो यहां से आने वाली प्रकाश की किरणें जब आकर के किसी दर्पण से क्या करती है, टकराती है। तो टकराने के बाद जिस बिंदु पर क्या करती है, मिलती है, वहीं पर उस वस्तु का इमेज बनता है जहां से ये प्रकाश की किरणें क्या करती है, आती है। तो वैसे ही इसमें समझिए, मान लीजिए यहाँ पर कोई इधर वस्तु रखी थी, मान लीजिए कि हम खड़े हैं, और यहां से प्रकाश की किरणें ऐसे क्या कर रही है, आ रही है। आने के बाद ये दर्पण से टकराने के बाद ऐसे क्या हो जाती है, बिखर जाती है। लेकिन ये प्रकाश की किरणें मिलती नहीं है। तो नहीं मिलती, तो लेकिन अगर देखा जाए तो ये यहाँ ऐसे यहाँ से ऐसा लग रहा था कि ये जो प्रकाश की किरणें है, ये इसी बिंदु से ऐसे क्या कर रही है, निकल रही है। तो इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, जैसे हमको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात टकराकर, या दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, अथवा किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब एक ऐसा बिंदु होता है दर्पण से परावर्तन के पश्चात जहां पर वस्तुएं क्या करती हैं, मिलती है, जहां पर प्रकाश की किरणें क्या होती है, मिलती हैं, या ऐसा बिंदु होता है जहां से परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें बाहर क्या करती है, निकलती हैं। ठीक। तो आप लोगों ने समझ लिया इसको बढ़िया से कि प्रतिबिंब क्या होता है। किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, अथवा परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को, उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखिए, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब। क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब। इसका हम इमेज ले सकते हैं, छाया बना सकते हैं, आराम से इसका हम फोटो ले सकते हैं। लेकिन एक होता है आभासी प्रतिबिंब, जिसकी हम फोटो नहीं ले सकते। इसको हम लोग वर्चुअल इमेज बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। अब ये होता क्या है, देखिए, आपने इसको देखा, ये आपको चित्र कैसे दिखाई दे रहा है, ये ऐसे दिखाई दे रहा है कि यहां से प्रकाश की किरणें ऐसे आई हैं, आने के बाद इस दर्पण से क्या है, टकराई हैं, टकराने के बाद यहां पर आकर के क्या हो गई है, मिल रही है। तो ऐसा लग रहा है यहां ऐसे प्रकाश गया होगा और आकर के वास्तव में यहां क्या हुआ होगा, मिला होगा। तो इस प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब नाम देंगे। क्या देंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर क्या होती है, वास्तव में मिलती है, उस बिंदु को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। तो यहां प्रकाश की किरणें वास्तव में आके क्या हो रही थी, मिल रही थी। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक। जैसे यहां देखिए आप, यहां ऐसा लग रहा है कि प्रकाश की किरणें यहां से आई होंगी और टकरा कर यहां वापस ऐसे चली गई होंगी, लेकिन कभी भी प्रकाश की किरणें अंदर से
नहीं निकली होंगी। तो यहां प्रकाश किरणें वास्तव में नहीं पहुंची है, बल्कि वहां से निकलती हुई प्रतीत होती है। तो यहां हमको आभास हो रहा है कि अगर ये किरणें निकली होती कहीं से तो वो किरणें यहीं से निकली होती। तो ये हमको आभास हो रहा है, इसलिए इसका नाम है आभासी प्रतिबिंब। क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा है क्या? आभासी प्रतिबिंब। जहां पर अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जहां पर अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें वास्तव में मिलती नहीं है, बल्कि वहां से निकलती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो आप लोगों ने समझ लिया प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब क्या है फिर से समझ ले। जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती है अथवा किसी बिंदु से निकलती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है। तो उन बिंदुओं को जहां वो मिलती है अथवा जहां से वो निकलती हुई प्रतीत होती है, इन दोनों बिंदुओं को हम उस वस्तु का प्रतिबिंब कहेंगे जहां से ये प्रकाश की किरणें आ रही थी। ठीक, इतनी बात आप क्लियर समझ लिए? चलिए आगे देखिए। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, वास्तविक, आभासी, रियल, वर्चुअल। अगर यदि प्रकाश की किरणें आकर के वास्तव में किसी बिंदु पर मिले तो इसे वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। यदि प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर वास्तव में किसी बिंदु पर ना मिले, मिलती हुई प्रतीत हो अथवा निकलती हुई प्रतीत हो, तो उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो जाहिर से आपने प्रतिबिंब को अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम अगले वीडियो में अगली बात करेंगे।